Hello aspirants. So my name is Amit Goyal and today we are going to discuss percentages. And percentages में भी एक सब टॉपिक है successive percentage change. You know percentage is the most important topic for any aptitude exam. Successive percentage change ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान दीजिएगा. अगर मान लेते हैं आपके शहर में कोई बेहतरीन जलेबी वाला है और जलेबी बेचता है वो यम्मी देसी घी की जलेबियां और 100 रुपीज पर केजी में होंगी. तो 100 रुपीज पर केजी की जलेबी वो बेचता है और लोग लाइन लगा के खरीदते हैं. कुछ दिनों बाद वो जलेबी का प्राइस बढ़ाने का डिसाइड करता है और वो सोचता है कि जलेबी का प्राइस 10% बढ़ा दिया जाए. अगर 100 पे 10% प्राइस बढ़ाया जाएगा तो प्राइस विल बी 110 रुपीज ऑफ कोर्स. यस और नो? अब लोग अभी भी लाइन लगा के खरीद रहे हैं उसकी जलेबी और अभी भी खूब बिक रही है. तो फिर से वो डिसाइड करता है कुछ महीनों बाद कि जलेबी का प्राइस अब 20% बढ़ा दिया जाए. वो अपने अकाउंटेंट को फोन करता है कि आज से जलेबी का प्राइस 20% बढ़ा दो. अब अकाउंटेंट किसका 20% बढ़ाएगा? ऑफ कोर्स इस नई वैल्यू का 20% बढ़ाएगा, 110 का 20% बढ़ाएगा. और 110 का 20% बनेगा 22 रुपए. और इसमें अगर 22 रुपीज ऐड कर दिए जाए तो फाइनल प्राइस ऑफ द जलेबी विल बी 132 रुपीज. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. ये सीढ़ियां चढ़ने जैसा है. तो आपने इसको बेस मान के इस पे 10% इंक्रीज करा, फिर इस नई वैल्यू को बेस मान के इस पे 20% इंक्रीज करा. तो फाइनल इंक्रीमेंट अगर आप देखें तो फाइनल चेंज जो आया वो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में जलेबी का फाइनल प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 32% का चेंज हुआ है. अब देखिए ये 30% क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं कोई किसी बच्चे से डायरेक्टली सवाल पूछा जाए कि भाई अगर पहले हम 20% बढ़ाएं फिर 10% बढ़ाएं तो नेट इंक्रीमेंट कितने परसेंट हुआ, तो हर कोई जवाब देगा 30% हुआ. बट दिस इज नॉट 30, इट इज मोर देन 30, क्योंकि चेंज ऑफ बेस हो गया. चेंज ऑफ बेस मतलब पहले इस वैल्यू पे 10% बढ़ा और ये नई वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है और इसका 20% भी ज्यादा होगा और इस पे 20% इंक्रीज हुआ. बेस चेंज हो गया परसेंटेज का. एंड बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर परसेंटेज. परसेंटेज को बेस पसंद है. तो हुआ क्या कि पहले 10% प्राइस बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, नेट इंक्रीमेंट 32% आया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी भी वैल्यू पे पहले A% प्राइस बढ़ाएं और फिर उस पर B% प्राइस बढ़ाएं तो नेट परसेंटेज इंक्रीज विल ऑलवेज बी A प्लस B प्लस AB अपॉन 100. तो अगर कोई भी वैल्यू है X और उसमें मैं A% प्राइस बढ़ा दूं और उस नई वैल्यू को बेस मान के उस पर B% प्राइस बढ़ा दूं तो नेट इंक्रीमेंट हमेशा A प्लस B प्लस AB अपॉन 100% का होता है. याद रखिएगा इस बात को. चलो चेक करते हैं सही बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं. तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 10 और B की वैल्यू क्या है 20. और अगर आप A प्लस B प्लस AB अपॉन 100 लगाते हैं, A को 10 और B को 20 लेके, तो A प्लस B प्लस AB अपॉन 100 से भी 32% आता है. और यहाँ से भी अगर आप देखें तो नोटिस करें 32% ही चेंज आ रहा है. इसका मतलब हम सही पढ़ा रहे हैं. नेट परसेंटेज चेंज विल ऑलवेज बी A प्लस B प्लस AB अपॉन 100. अब कुछ बातें यहाँ पे समझने की हैं. कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहे होंगे, सर क्या हो कि यहाँ पे कभी नेगेटिव चेंज हो जाए तो, प्राइस डिक्रीज हो जाए तो क्या हो सर? अगर 2 से ज्यादा परसेंटेज चेंज हो क्या हो सर? अगर मैं पहले 20% बढ़ाऊं और फिर 10% बढ़ाऊं तो क्या आंसर चेंज डिफरेंट होगा? तो चलो समझते हैं. फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. चलिए देखते हैं. तो अगर पहला पॉइंट ये समझिए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता. अगर आप पहले 20% प्राइस बढ़ाएं फिर नई वैल्यू का 10% बढ़ाएं तभी भी आपका नेट परसेंटेज चेंज 32% ही आएगा. अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूला जो है ये सिमेट्रिक है A और B में. अब इसमें A की जगह B और B की जगह A रख दिया जाए तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है A और B में. तो यानी कि आप पहले इनका ऑर्डर भी चेंज कर देंगे, नेट परसेंटेज चेंज 32 ही रहेगा. चेक करके देख लीजिएगा. दूसरा पॉइंट, जरूरी नहीं है सारे परसेंटेज चेंज हमेशा पॉजिटिव ही होंगे. तो अगर नेगेटिव हुए तो क्या करेंगे? तो चलो देखते हैं नेगेटिव हुए तो क्या करेंगे. तो अगर मान लेते हैं जलेबी का प्राइस 100 रुपीज था और आपने पहले उस पे 20% प्राइस बढ़ा दिया तो जलेबी का प्राइस हो जाएगा 120 रुपीज. मान लेते हैं कि आपने फिर डिसाइड करा कि यार जलेबी अब बिक नहीं रही है, सेल ड्रॉप हो गई है, प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है, लोग आने कम हो गए हैं, तो हम प्राइस कम कर देते हैं. और अगर आप इस पर 10% का डिक्रीज करने का डिसीजन लेते हैं तो 120 पे 10% डिक्रीज करेंगे. 120 का 10% होगा 12 रुपए और 12 रुपए इसमें कम कर देंगे तो फाइनल प्राइस ऑफ द जलेबी विल बी 108 रुपीज. व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज हियर? द नेट परसेंटेज चेंज हियर इज 8%.
अब इसको अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो A विल बी 20 बट B विल बी -10 विद द ब्रैकेट। माइनस साइन क्यों लिया? ऑफ कोर्स क्योंकि डिक्रीज हो रहा है प्राइस। और ब्रैकेट का साइन क्यों लिया? क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, ताकि फॉर्मूला वही रहेगा, नेट परसेंटेज चेंज विल ऑलवेज बी A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 20 A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, तो नेट परसेंटेज चेंज विल बी 20 माइनस 10 10 प्लस माइनस माइनस का 2 जीरो से काटने के बाद आंसर विल बी 8%। और आंसर क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फाइनल प्राइस विल बी ग्रेटर देन इनिशियल प्राइस। अगर आंसर माइनस में आया होता तो फाइनल प्राइस विल बी लेस देन इनिशियल प्राइस बाय दैट सर्टेन परसेंटेज। इट मींस 8% प्राइस बढ़ गया है। फिर भी दोनों वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती हैं। आप मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, आपने देखा होगा वहां पे डिस्काउंट लगे होते हैं 50% प्लस 40% ऑफ। ये क्या है? ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, आपको एल्योर करने का तरीका है। इट इज नॉट 90% ऑफ। अगर एक शोरूम में 50% प्लस 40% ऑफ लिखा हुआ है और एक शोरूम में फ्लैट 75% ऑफ लिखा हुआ है, तो एज ए स्मार्ट कस्टमर आपको इस शोरूम में जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट 90% ऑफ, इट इज एक्चुअली सक्सेसिव डिस्काउंट एंड इट मेक्स 70% ऑफ। व्हाई? बिकॉज हियर ए इज -50 and B is -40 by minus sign both because both are decrease। आपको अटैक प्राइस पे पहले 50% की छूट देगा, फिर उस नई वैल्यू पे 40% की छूट देगा। नेट डिस्काउंट कितने परसेंट का हुआ? आप पूछते हैं भैया जी ये कितने का लगेगा? वो क्या करता है, वो जानता है नेट डिस्काउंट कितने परसेंट हुआ। ये 30% जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। A प्लस नेट परसेंटेज चेंज विल ऑलवेज बी A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। तो बेटा A इज -50 हियर and B is -40, तो A plus B plus AB upon 100। बेटा ये बनेगा माइनस का 90 और माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, यानी कि माइनस का 70। माइनस साइन शोज इट इज स्टिल अ डिस्काउंट। और कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 70% का डिस्काउंट है। तो अगर 1000 रुपीज का कोई जैकेट टंगा हुआ है इस शोरूम में, तो वो आपको सिर्फ 300 रुपीज का पड़ेगा, क्योंकि 700 रुपीज का ऑफ मिलेगा। तो अगली बार आपको भैया से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगली बार आप बेवकूफ भी नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हैं और ऐसे दो ऑफर देखते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि विच इज बेटर ऑफर फॉर यू। ऑफ कोर्स दिस इज बेटर ऑफर फॉर यू। 75% ऑफ इज बेटर देन 70% ऑफ। अब अगला सवाल यह है कि 3 या ज्यादा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो गए तब क्या करेंगे सर? तो बेटा तब क्या करेंगे? ऑफ कोर्स A प्लस B प्लस C प्लस ABC अपॉन 100 भूल के भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हुए, आपने प्राइस को पहले A% बढ़ाया, फिर नई वैल्यू पे B% बढ़ाया, या फिर उस वैल्यू पे C% बढ़ाया या घटाया, यानी कि आपने 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कर दिए, तो आप क्या करेंगे? A% चेंज करा, फिर उस नई वैल्यू पे B और उस वैल्यू पे C। तो आप क्या करेंगे? 3 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? होता है कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप क्या करेंगे? पहले 2 में फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपने इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, और कोई भी ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, आप A और B को पहले ले, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100 आ जाएगा। अब मान लेते हैं ये वैल्यू आपकी x आ चुकी है। अब इस x और c को अलग से ले लेंगे, तो x प्लस c प्लस x इंटू सी अपॉन 100 आ जाएगा। अब ये जो फाइनल आंसर होगा ये आपको बताएगा कि नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। अब गाइस 4 हुए तो आप क्या करेंगे? पहले आपने 2 को लिया, A और B को, C और D को अलग से लिया, इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, इन दोनों से फॉर्मूला लगाया, इसमें x आया, इसमें y आया वैल्यू, फिर x प्लस y में फिर से फॉर्मूला में लगाएंगे, x प्लस y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, तब जाके फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी कि आपको फॉर्मूला मल्टीपल टाइम्स लगाना पड़ेगा, वैसे इतना बहुत ज्यादा बार आएगा नहीं। अब इसका यूज कहाँ होना है? तो पहला इसका यूज होना है कि अगर मान लेते हैं आपके एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन आता है कि किसी कंपनी के सेल 2008 में 8% है, और 2009 में उस कंपनी की सेल 7% है, और 2000 ग्रोथ रेट, सॉरी ये दिस अ ग्रोथ रेट, फ्रॉम 2007 टू 2008 कंपनी की सेल 8% बढ़ गई, फ्रॉम 2008 टू 2009 कंपनी की सेल 7% बढ़ गई, और फ्रॉम 2009 टू 2010 कंपनी की सेल मान लेते हैं 5% डिक्रीज हो गई। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए फ्रॉम 2007 टू 2010 what is the net percentage change in the sales of the company? So what is this? This is successive percentage change guys, क्योंकि आपने 2007 में जो सेल रही होगी उस पे 8% का ग्रोथ हुआ होगा, फिर जो 2008 की सेल हुई होगी उस पे 7% का ग्रोथ हुआ होगा,
फिर 2009 की जो सेल हुई होगी उस पर 5% का ड्रॉप हुआ होगा, तब 2010 की सेल आई होगी। तो पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे, कोई भी दो ले लें, पहले लेते आपने इन दोनों को लिया, a प्लस बी प्लस AP पर 100 लगाया, 8 प्लस 7 प्लस 8 इंटू 7 अपॉन 100 विल बी 15.56%। 15.56 को लिया, फिर -5 को ब्रैकेट में लिया, 15.56 प्लस -5 इन द ब्रैकेट प्लस 15.56 इंटू -5 अपॉन 100। सॉल्व करते ही ऑप्शन में टिक मार देंगे। और देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं इसका। नाउ गाइस, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आज आपने बैंक में ये पैसा डाला और बैंक आपको 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, मान लेते हैं, वैसे इतना ज्यादा देता नहीं है बैंक, तो 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, उस पर 20% प्राइस बढ़ेगा, अगला प्राइस आपका पैसा बढ़ जाएगा, अगले साल इसका 20% ग्रोथ होगी। बैंक इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ओवर द कंप्लीट वैल्यू, इस पर 20% ग्रोथ हो जाएगा। तो 2 साल में आपका पैसा कितना ग्रो करेगा? बाकी बच्चे क्या करेंगे, इसमें SICI का गंदा गंदा फॉर्मूला लगाएंगे। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर पहले 20% बढ़ा है और फिर दोबारा 20% बढ़ा है, तो नेट इंटरेस्ट जो जनरेट होगा दैट विल बी 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, यानी कि 44% होगा। A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, पहले इस पे 20% बढ़ा, फिर इस पे 20% बढ़ा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हुआ, नेट ग्रोथ 44% की होगी। यानी कि आपने जो भी पैसा डाला है उस पे आपको जो मलाई मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, वो 44% होगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपीज, तो इंटरेस्ट कितना जो हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 44% ऑफ 8,000 निकाल लिया जाए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है CI वाले। और देखते हैं कुछ एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं उनको देख लेते हैं, क्लैट के ओरिजिनल क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये नहीं, दिस वन, ये क्लैट का ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था कि डेली वेजेस ऑफ द वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%। कोई फैक्ट्री है, उसमें जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस 15% बढ़ गई कुछ समय के बाद, एंड देन डिक्रीज बाय 15%। मान लेते हैं मार्केट में कोरोना हिट कर गया, तो मार्केट जो मालिक था उस फैक्ट्री का, उसने डिसीजन लिया कि अब मैं उनकी वेजेस को 15% डिक्रीज कर देता हूं। तो बेटा अब क्या होगा, फाइनल वेजेस क्या होंगी? कई बच्चे सोचेंगे सेम तो हो गई सर, क्योंकि 15% बढ़ी, फिर 15% घटी, जितना बढ़ाया था उतना ही घटाया, तो सेम हो गई वेजेस। नहीं, सेम नहीं हुई है, क्योंकि बेस चेंज हो जाएगा। पहले इसका 15% बढ़ाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे, इस नई वैल्यू पे 15% डिक्रीज करेंगे। अब ये बड़ी वैल्यू है तो इसका 15% भी ज्यादा होगा, आप ओरिजिनल से भी नीचे गिर जाएंगे। तो आंसर इसका नेगेटिव वाला ही होगा, या तो ये होगा या ये होगा। आप सोचते हैं कैसे? तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, पहले वेजेस ये थी, इस पे 15% बढ़ाई, फिर इस नई वैल्यू पे 15% डिक्रीज करा। तो A को 15 लेंगे, B को -15 लेंगे, बाई माइनस साइन क्योंकि डिक्रीज हुआ है, तो नेट परसेंटेज चेंज विल बी 15A प्लस -15B, A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100। तो बेटा प्लस 15 -15 कैंसिल हो गया, 15 का स्क्वायर 225, माइनस का 225 अपॉन 100, यानी कि माइनस का 2.25। तो आंसर माइनस में आ रहा है, इसका वेजेस घटेंगी और कितने परसेंट डिक्रीज होंगे? 2.25%। आंसर विल बी बी। तो आई होप वी आर टुगेदर विद दिस। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग भी है।